संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा के पाठ के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और हमें हनुमान चालीसा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो हनुमान जी ऐसे देवता हैं कि जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर हम हनुमान जी महाराज की सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से विश्वास रखकर अगर हम पूजा करते हैं तो ऐसा होता ही नहीं है कि वो पूरी ना हो, और जो भी मनोकामनाएं मन में होती हैं वो पूरी ना हो, ऐसा हो। लेकिन उसमें त्रुटि हो जाने पर उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है। हनुमान चालीसा का नियम और समय और पूरे पाठ की विधि शास्त्रों में वर्णित है। किस प्रकार हनुमान जी का पाठ हमें करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, कौन से विधि विधान है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। अगर आप उसी नियम से करते हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं तो आप परिवर्तन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पे पहली बार आए हो, जो भी नए लोग आए हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि जहाँ श्री राम जी का नाम होता है वहाँ भगवान हनुमान जी जरूर आते हैं। चलिए जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करते समय हमें किन किन नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले तन और मन पवित्र होना चाहिए, मन में कोई बुरे विचार नहीं आने चाहिए। नहा धो करके बिल्कुल स्वच्छ हो जाना चाहिए, एकदम साफ सुथरा हो जाना चाहिए, और कोशिश करें कि लाल कपड़ा पहने पाठ करते समय। उसके बाद आप कोशिश करें कि घर में लहसुन प्याज का उपयोग ना करें, मांस मच्छी ना बनाए, शराब वगैरह से बिल्कुल वर्जित है। ये सब चीजें शास्त्रों में वर्जित माना गया है, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और ये सब चीज उनके लिए वर्जित है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है और किसी का भी अनादर नहीं करना है। बड़ों को आदर सत्कार देना है, छोटों को प्यार करना है। किसी भी जानवर को, बेसहारा लोगों को सताना नहीं है। इन सब चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद आता है पाठ। पाठ करने के लिए हमें सबसे पहले एक आसन बिछाना होता है, क्योंकि पाठ हमेशा एक आसन बिछाकर और वहां हनुमान जी को स्थापित करके ही करना चाहिए। तो एक आसन ले लीजिए, आसन के ऊपर लाल कपड़ा बिछा लीजिए। उसके बाद वहां पे पहले गणपति भगवान की फोटो रख लेनी है और फिर राम दरबार जी की फोटो रख लेनी है, क्योंकि बिना राम जी की पूजा किए बगैर हनुमान जी का पाठ सफल नहीं होता है। तो राम दरबार की फोटो रख लेनी है, जिसमें सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान सब कोई हो ना, तो कोई बात नहीं है, राम सीता जरूर होने चाहिए। उसके बाद हनुमान जी को आप बीच में स्थापित कीजिए। एक लोटा जल ले लेना है, जल को साइड में रख लेना है, दाहिने साइड में जल को रखना है। उसके बाद वहां पे आप प्रसाद चढ़ा दीजिए, चने गुड़ का भोग लगा दीजिए, या तो आप लड्डू का प्रसाद चढ़ा दीजिए, लाल फूल उनको चढ़ा दीजिए। लोटे में सुपारी, सिक्का, फूल, ये सब चीज डाल देना है। उसके बाद आप पाठ शुरू कर सकते हैं। फिर आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए पहले गणपति बप्पा का आपको स्मरण करना पड़ेगा, क्योंकि वो विघ्न हरता है। उनसे ये कहना है, हे गणपति बप्पा, हे गणेश जी, हमारे जो पाठ करने हम जा रहे हैं इसमें कोई विघ्न ना आए। वो जल लेकर के जो संकल्प करेंगे वो गणपति बप्पा के आगे डाल देंगे। फिर आप राम दरबार जी की फोटो के आगे संकल्प लेकर के उनके भी आगे संकल्प कीजिए कि आप अपने दूत श्री हनुमान जी को लेकर हमारे घर में आइए, हम पाठ कर रहे हैं। उसके बाद वो उनके भी आगे आप डाल दीजिएगा, क्योंकि बिना श्री राम जी के स्मरण किए हनुमान चालीसा कभी भी सफल नहीं होती है। तो आपको हनुमान चालीसा करने से पहले श्री राम जी का नाम जपना है, कम से कम एक माला तो जरूर जपनी है। जब आप श्री राम का नाम लेंगे ना, तो वो हनुमान जी वहां पे वो जरूर पहुंचेंगे। और जो संकल्प लेकर के पाठ करना है वो रात के 9 बजे के बाद ही करना है, क्योंकि कहा गया है, शास्त्रों में वर्णित है कि सारा दिन प्रभु श्री राम की सेवा में भगवान हनुमान जी रहते हैं, और रात को 9 बजे के बाद जब जरा सा वो फुर्सत पाते हैं उनकी सेवा से, तो वो अपने भक्त की पुकार सुन के उनके पास तुरंत पहुंचते हैं और उनके दुखों का अंत करते हैं, उनकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। और संकल्प लेने के बाद उस समय का, नियम का, जिस समय में आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया है उसी समय पे, अगर आप 3 दिन का कर रहे हैं, 7 दिन का कर रहे हैं, 11 दिन का, 21 दिन का, मतलब जितने भी दिन का कर रहे हैं, बिल्कुल समय का ध्यान रखना है। अगर आप समय के साथ करेंगे तो हनुमान चालीसा आप देखिएगा कि सिद्ध होनी ही होनी है।
और आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ये मैं 100% गारंटी देती हूँ। जब मेरी हो गई हर मनोकामना पूरी, तो आपकी क्यों नहीं होगी। ये मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ। रात के 9 बजे के बाद बिल्कुल, देखिए कहते हैं ना, मन में विश्वास होना चाहिए। मन में अगर विश्वास है, भाव है, तो सब कुछ है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। अगर मन में विश्वास है तो वो दिखावे के भूखे नहीं हैं, वो विश्वास के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। अगर आपके मन में विश्वास है, नहीं मेरा काम होगा और ये करेंगे, हनुमान जी, बालाजी महाराज ही करेंगे मेरा काम और होगा, आप उनके आगे समर्पित हो जाइए, आप उनके आगे निर्भर हो जाइए, तो देखिएगा आपका काम कैसे नहीं होता है, 100% होगा। और जितने भी दिन का संकल्प लेकर के आप हनुमान चालीसा कर रहे हैं, बिल्कुल टाइम टू टाइम कीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि भगवान सपने में खुद आकर के दर्शन देते हैं, बिगड़े हुए काम भगवान बनाते हैं। हनुमान चालीसा के एक एक चौपाई की इतनी शक्ति है कि अगर एक चौपाई भी 108 बार कोई भी मनुष्य अगर अपने घर में दिया बत्ती जला करके 108 बार उनकी चौपाई का अगर जाप करता है, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, तो उसके काम बिगड़े हुए बनने लगते हैं। ये तो पूरी हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा से शक्तिशाली कोई पाठ है ही नहीं। हनुमान चालीसा अगर आप चाहें तो रोज अपने घर में पढ़ सकते हैं। आप हनुमान चालीसा चाहे कोई बहुत बड़ी मनोकामना है तो उसको संकल्प लेकर के कीजिए, देखिएगा आपकी मनोकामना पूरी होगी ही हो। जब आपने हनुमान चालीसा का संकल्प किया है तो प्रसाद रोज चढ़ाएंगे, रोज प्रसाद अपने परिवार वालों को खिलाना है। और जो लोटे का जल है वो भी मैंने आपको बताया है, पिछली मेरी वीडियो में मैंने दिया है कि उस जल का क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, मेरे चैनल पे है वो वीडियो। और जो जल के अंदर सुपारी, सिक्का और फूल होता है, उसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। उसको भी आप लाल कपड़े में बांध करके, कोई भी जरूरी काम के लिए आप जा रहे हो ना, तो वह आपका काम बनता ही बनता है उसको साथ ले जाने से। कोई काम बिगड़ता नहीं है। किसी भी जरूरी काम के लिए आप जाएं तो उसको साथ लेकर जाएं। और जो जल को मैंने बताया है, उस जल को हल्का सा लेकर के अपने माथे पे आप लगाइएगा। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर होगी ही होगी।